तो आज हम बात करेंगे कि वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, वेक्टर्स को जोड़ते कैसे हैं, वेक्टर का जमा कैसे करते हैं। तो काफ़ी तरीके हैं जिससे आप वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। उनमें से एक तरीके की आज हम बात करेंगे, इसको बोलते हैं हम ज्योमेट्रिक वे ऑफ एडिंग वेक्टर्स, क्योंकि इसमें ज्योमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री जो है उसको यूज़ करते हैं हम लोग। मैंने एक और वीडियो किया जिसमें बात किया एक और तरीके की वेक्टर्स को ऐड करने की, जिसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन बाय रिजॉल्विंग वेक्टर्स। तो आज हम ज्योमेट्रिक वे की बात करेंगे। आपके पास दो पत्थर हैं, 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम का, दोनों को जोड़ देते हो, दोनों को बांध देते हो, तो नेट मास कितना होगा? 3 किलोग्राम होगा। बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें, ठीक है। सिमिलरली आपके पास दो फोर्सेज हैं, 2 न्यूटन की और 4 न्यूटन की, लेकिन वो सेम डायरेक्शन में है। इन दोनों को ऐड करना हो तो क्या होगा? 6 न्यूटन होगा फोर्स, राइट। बट अगर आप देखो ये स्केलर है तो ये वेक्टर है, लेकिन दोनों को एक ही तरह से हमने ऐड किया है, तो क्या हम कह सकते हैं कि जैसे वेक्टर्स को ऐड करते हो वो तरीका जैसे हम स्केलर को ऐड करते हैं सेम तरीका है, राइट? ऐसा नहीं है। सिर्फ एक ही केस में आप वेक्टर्स को स्केलर की तरह ऐड कर सकते हो, वो तब है जब वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत बार जो वेक्टर्स होते हैं आपके, जिनके साथ आप डील कर रहे होते हो, वो सेम डायरेक्शन में नहीं होते हैं। तो उस केस में जो एडिशन होता है वेक्टर का, वो इस तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, जैसे हम अभी देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप किस्ते चला रहे हो, बोट में हो, यहाँ पे हो, और आपको यहाँ पे पहुँचने का है, राइट। सपोज आप वी वेलोसिटी से बोट को चला रहे हो, लेकिन अगर आप देखो इवन रिवर, जो दरिया है, वो भी मूव कर रहा है, लेकिन वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेट्स से कि वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है, तो आपके पास एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में है। अब जितना मर्जी तेजी से बोट को चला लो, कुछ देर के बाद आपको पता लगेगा कि आप यहाँ नहीं बल्कि यहाँ पहुँच गए हो। हुआ क्या? एक वेक्टर इस डायरेक्शन में था, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में था। इन दोनों का रिजल्टेंट नेट इफेक्ट इस डायरेक्शन में आया, राइट। वेरी डिफरेंट फ्रॉम जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया था। तो सवाल ये होता है कि क्या हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं वेक्टर्स को ऐड करने के लिए जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में नहीं है? तो उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला रूल क्या है हमारे पास? ट्रायंगल रूल है, और प्री स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल है, ज़्यादा दिक्कत वाला रूल नहीं है। तो क्या बोलता है, अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, फॉर एग्जाम्पल आपको वेक्टर ए को वेक्टर बी को आपको वेक्टर ए में ऐड करने का है, तो क्या बोलता है कि आप इस वेक्टर को मूव कीजिए तब तक जब तक इसका टेल इसके हेड तक मिल ना जाए, जैसे यहाँ पे किया हमने। आप याद करोगे पिछले वीडियो में जब हमने इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स की बात किया था, वेक्टर को आप पैरेलली कहीं भी मूव कर सकते हैं, वेक्टर चेंज नहीं होता। तो आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हो, इसको आप कहीं भी मूव कर सकते हो। तो अगर आप वेक्टर बी को ए में ऐड कर रहे हो तो इसको पैरेलली मूव करो ताकि ये इसकी टेल इसकी हेड में कोइंसाइड ना कर जाए। अगर आपको इसको इसमें ऐड करने का तो इसको मूव कीजिए ताकि इसके जो टेल है इसका हेड तक कोइंसाइड ना कर जाए, राइट। जब आपने ये कर दिया तब एक वेक्टर जो आप ड्रॉ करोगे इसके टेल से लेके इसके हेड तक, वो होगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर या ए प्लस बी वेक्टर, राइट। सेम आइडिया को स्लाइटली डिफरेंटली एक और तरीके से बोला जाता है, जिसको बोलते हैं पैरेललोग्राम रूल। तो उसमें क्या बोलता है, अगेन आपके पास दो ही वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो वहां क्या बोलता है, 3 स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में क्या बोलता है, ड्रॉ वेक्टर्स विद टेल कोइंसाइडिंग। अब बोलता है कि वेक्टर्स को आप इस तरह मूव करो ताकि उनके टेल्स दोनों मिल जाएं। अगर आप यहाँ पे देखो, हमने क्या बोला था, वेक्टर्स को मूव करो ताकि जो टेल है दूसरे के हेड पे मिले, राइट। यहाँ पे बोल रहे हैं उनको मूव करो ताकि दोनों की टेल्स मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, राइट। दूसरा स्टेप क्या बोलता है, कंप्लीट पैरेललोग्राम कंसीडरिंग दीज टू बी द एडजेसेंट साइड्स। तो आप कंसीडर करो कि ये दो साइड्स पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स हैं, ये मानकर आप पूरा पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लीजिए। तीसरा स्टेप क्या है, डायगोनल थ्रू द कॉमन टेल्स विल गिव यू द रिजल्टेंट। तो अगर आप डायगोनल अब ड्रॉ करो, यहाँ से जो कॉमन टेल्स हैं वहाँ से अगर आप डायगोनल ड्रॉ करोगे तो वो क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा या फिर ए प्लस बी वेक्टर होगा, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मतलब ए माइनस बी कैसे निकालते हैं। और अगर आपने वेक्टर एडिशन अच्छी तरह से समझ लिया है तो ए माइनस बी मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। तो आपके पास अगेन ये बी वेक्टर है, ए वेक्टर है, आपको बोला गया ए माइनस बी निकालो। अगर आप देखो ए माइनस बी क्या होता है, ए प्लस माइनस बी, मतलब आप एडिशन ही कर रहे हो लेकिन अब माइनस बी को ए में ऐड कर रहे हो। माइनस बी क्या होता है, माइनस बी सेम वेक्टर होता है, यानी मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन उल्टी होती है, तो ये हो जाएगा, राइट। अभी आप इसको इसमें ऐड कर लीजिए।
अब आप ट्रायंगल रूल यूज़ कीजिए, पैरेललोग्राम रूल यूज़ कीजिए। अगर आप ट्रायंगल रूल यूज़ करते हैं तो इसको मूव करोगे इसके पैरेलली जब तक इसकी टेल जो है इसके हेड के साथ मिल ना जाए, और ये रिजल्टेंट आ जाएगा आपका a माइनस बी आ जाएगा। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात ये कि वेक्टर एडिशन क्यूमिटेटिव होता है, मतलब a प्लस बी बी प्लस ए के बराबर होता है। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप a को b में ऐड करें या फिर b को a में ऐड करें। जैसे 2 प्लस 3 3 प्लस 2 के बराबर होता है, वैसे ही a प्लस बी वैक्टर b प्लस ए वैक्टर के बराबर होता है। तो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था b को a में कैसे ऐड करते हैं, तो जो ये तरीका था। अब आप a को b में भी ऐड कर सकते हैं, वो भी सेम ही रहेगा। तो a को b में कैसे ऐड करोगे, इसको मूव करो यहाँ तक और ये रिजल्टेंट आ जाएगा आपका। अगर आप देखो ये और ये दोनों वेक्टर सेम ही है प्लस बी, तो फर्क नहीं पड़ता कि आप a को b में ऐड कर रहे हैं फिर b को a में ऐड कर रहे हैं। नॉट ओनली क्यूमिटेटिव, ये जो वेक्टर एडिशन होता है वे एसोसिएटिव भी होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड भी होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए। तो अभी हमने देखा कंसेप्चुअली दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, जोड़ते कैसे हैं, राइट। एक बार आपको वो समझ में आ गया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि भाई उसका एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड कितना है, रिजल्टेंट का a प्लस बी का एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है वो, उसकी लेंथ कितनी होगी। और दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि उसकी एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या रहेगी, और उसी के बारे में बात करेंगे। तो फॉर एग्जांपल आपके पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर बी और वेक्टर ए, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है, राइट। अभी आप चाहे ट्राइंगल का मेथड यूज करो एडिशन का, या फिर पैरेललोग्राम का यूज करो, जो रिजल्टेंट होगा a प्लस बी ये होगा, और a प्लस बी एंगल अल्फा बनाएगा इसके साथ। तो दो सवाल, पहला सवाल ये कि जो a और b का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसकी लेंथ कितनी होगी, कितना बड़ा होगा ये रिजल्टेंट, और दूसरी बात इसकी डायरेक्शन क्या होगी, मतलब ये अल्फा एंगल कितना होगा, और वही खोजने की कोशिश करेंगे अभी हम। तो इसके लिए आप क्या करो, यहाँ से आप इसको इस लाइन को थोड़ा ड्रॉ कर दो और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दो, ताकि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए, यानी कि AED राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के साथ डील करना, काम करना बड़ा इजी होता है, क्योंकि आप पाइथागोरस थ्योरम आसानी से लगा सकते हो, और वही हम यहाँ पे लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर वुड बी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज के आपके पास AD है, AD स्क्वायर इज बेस के आपके पास AB प्लस BE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज DE स्क्वायर। ठीक है, AB के आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ A, BE के आपके पास B वुड बी B cos थीटा। क्यों B cos थीटा, क्योंकि cos थीटा क्या होता है आपके पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या हो जाएगा B cos थीटा। इसी तरह से D क्या हो जाएगा आपके पास B sin थीटा। क्यों B sin थीटा, क्योंकि sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो परपेंडिकुलर वुड बी B sin थीटा, राइट। अभी अगर इसको सॉल्व करो तो आप इजीली AD जो आपके पास A प्लस बी है वो क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड वुड बी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। A क्या है, A का मैग्नीट्यूड, B क्या है, B का मैग्नीट्यूड, और cos थीटा क्या है, A और B के बीच में एंगल। तो ये तो पहली इंफॉर्मेशन आपके पास पता लगी कि A प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना, A प्लस बी की लेंथ कितनी, कितना बड़ा वेक्टर है ये। दूसरा सवाल ये है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, मतलब ये जो अल्फा एंगल है ये कितना होगा, राइट। अगेन हम राइट एंगल ट्रायंगल यूज करेंगे, AED। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे DE, बेस कितना है आपके पास AB प्लस BE, जो ये आ जाएगा आपके पास। तो आपने दोनों क्वेश्चन सॉल्व आंसर कर दी। पहला A प्लस बी का लेंथ कितना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है ये, और दूसरा इसकी डायरेक्शन क्या है, ये कितना एंगल बनाता है, ये अल्फा की वैल्यू क्या है, दोनों आपने सॉल्व कर लिया। तो ये तो था ज्योमेट्रिक तरीका वेक्टर्स को ऐड करने के लिए। एक फाइनल पॉइंट, इसको मैं वीडियो क्लोज करने से पहले, अगर आप देखो जो हमने तरीका अभी डिस्कस किया है, पढ़ा है ज्योमेट्रिक तरीका वेक्टर्स को ऐड करने का, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मुश्किल नहीं है, ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब भी आपके पास दो से ज़्यादा वेक्टर्स हैं 2 डायमेंशन में ही, या फिर आपके पास 3 डायमेंशन में वेक्टर्स के साथ डील कर रहे हो अगर आप, तो ये मेथड इतना यूजफुल नहीं होता, इतना ईजी नहीं होता इसको यूज़ करना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 3 वेक्टर्स हैं A, B और C, तीनों के तीनों 2 डायमेंशन में ही हैं, और अब मैं आपको बोलूं कि भाई जो हमने ज्योमेट्रिक तरीका पढ़ा है उसको यूज़ करके आप इसका रिजल्टेंट निकालिए A, B और C का, तो आप देखेंगे कि कितना ईजी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, और मेरे को आपकी नींद थोड़ी और हराम करनी हो, और मैं अगर आपको बोलूँ हाँ भाई इन एडिशन टू 2 डायमेंशन हर एक वेक्टर का 3rd डायमेंशन में भी कॉम्पोनेंट है, यानी कि जी डायरेक्शन में भी कॉम्पोनेंट है, अब निकालो रिजल्टेंट, तो काफ़ी रातों की नींद हराम हो सकती है आपकी, राइट। तो इसीलिए जो नॉर्मल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम दी जाती हैं आपको, तो आप ज्योमेट्रिक तरीका यूज़ करके
यूज़ नहीं करते हो, आप एक दूसरा तरीका यूज़ करते हो जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई विल टॉक टू यू गाइस नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।